हेलो एवरीवन। सो आज पीसीबी डिजाइनिंग पे लेक्चर है। पीसीबी डिजाइनिंग का फुल फॉर्म तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पता ही है। तो पीसीबी में इसका मेन काम ये होता है ना कि सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का, वायरिंग है। ठीक है, तो इसको एक बोर्ड पे किया जाता है ताकि तुम साइज रिड्यूस कर सको उस सामान का। तो जब पहले पीसीबी नहीं होती थी तो हम लोग जो है पहले सिर्फ वायर यूज करते थे। जो पहले कंप्यूटर्स होते थे, दो दो कमरों के मुकाबले टीवीज होती थी बहुत बड़ी बड़ी, उसके अंदर का ही पीसीबी का यूज नहीं होता था। तो अब पीसीबीज में हम एक छोटे से बोर्ड पे जो नॉन कंडक्टिव होता है, तो उस पे कॉपर की लेयरिंग करते हैं। इसको इस पे ठीक, ये एक छोटी सी पीसीबी का जैसे फोटो है। इस पे जो कॉम्पोनेंट गोल्डन कलर है वहां पे तुम अपना कंपोनेंट्स लगा सकते हो। और ये जो पूरी ग्रीन कलर की वायरिंग बिछी है, इसे वायरिंग कहते हैं, फाइन। और जो लाइट ग्रीन कलर का बड़ा सा एरिया तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये एरिया, इसे कहते हैं ग्राउंड प्लेन। लाइक ये डिस्टरबेंस हटाने के लिए होता है। टाइप्स ऑफ पीसीबीज में तुम्हारी मेनली तीन टाइप की पीसीबीज होती हैं: सिंगल साइडेड पीसीबी, डबल साइडेड पीसीबी एंड मल्टी लेड पीसीबी। सिंगल साइडेड पीसीबी में क्या होता है यार कि दिखाता हूँ। जैसे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एक फाइबर ग्लास हो गया, वुड हो गया, कुछ भी हो सकता है जो नॉन कंडक्टिव होता है, सॉलिड पार्ट होना चाहिए। उसके ऊपर कॉपर की लेयरिंग लगती है पूरी। उसके ऊपर प्रिंटिंग होता है। ये प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है पूरा। तो मतलब कॉपर लेयरिंग एक साइड होती है सबस्ट्रेट के, तो वो सिंगल साइडेड होता है। जब कॉपर लेयरिंग दोनों साइड होती है तो डबल साइडेड पीसीबी होती है। ठीक है। और मल्टी लेयर पीसीबी में क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, उसको एक के ऊपर एक स्टैक किया जाता है और उसके बीच में कॉपर की लेयरिंग होती है वायरिंग बिछाने के, जहां बहुत ज्यादा वायरिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल साइडेड पीसीबी में दिखाता हूँ। हम्म, सिंगल साइडेड में ये देखो, अगर दिख रहा है क्या, ये विजिबल है? ओके। सिंगल साइडेड में सिर्फ एक साइड तुमको कंपोनेंट दिखेगा, एक ही साइड वायरिंग दिखेगी ग्रीन ग्रीन, ठीक। दूसरी साइड देखो, ये पूरा लाइक ब्राउन है, सिर्फ सबस्ट्रेट है ये। सिर्फ सबस्ट्रेट दिख रहा है, कोई वायरिंग कुछ नहीं है इस साइड। ठीक। तो ये सिंगल साइडेड पीसीबी कहलाता है। और डबल साइडेड में फॉर ये वाला, ठीक। तो इसमें तुम्हारे एक साइड पूरी वायरिंग है, पूरे कंपोनेंट्स हैं इस साइड। दूसरी साइड भी एक छोटा सा कंपोनेंट है, बट पीछे भी वायरिंग आ रही है। तो ये डबल साइड पीसीबी हो गई जब दोनों साइड वायरिंग हो जाती है। कॉपर लेयर दोनों साइड हो गए, तभी दोनों साइड वायरिंग होगी, ठीक। और मल्टी लेयर पीसीबी में तुम्हारा लैपटॉप का हो गया, और तुम्हारा ये हो गया मोबाइल में जो पीसीबीज लगते हैं। हम्म, इन पीसीबीज पे दो टाइप के कंपोनेंट्स लगा सकते हो। कंपोनेंट भी दो टाइप के आते हैं। एक होता है थ्रू होल कंपोनेंट। थ्रू होल कंपोनेंट इज जो पीसीबी के एक साइड से दूसरे साइड तक होल में पास होकर शोल्डर होते हैं। सरफेस माउंट वो होते हैं जो एक ही साइड पे लगते हैं। जैसे ये दिखाया था ना मैंने, पीसीबी। तो ये इस ऊपर लगा है, शोल्डर पीछे हुआ है, ठीक है। तो ये सरफेस माउंट कहलाते हैं, सॉरी, थ्रू होल कंपोनेंट कहलाते हैं ये वाले। ये कैपेसिटर्स हैं। जो बड़े होते हैं, वरना छोटे भी आते हैं, सरफेस माउंट भी आते हैं। और ये बाकी सब सामान एसएमडी है, सरफेस माउंट पैकेजेस। ठीक। मटेरियल मतलब पीसीबी, बेसिक पीसीबी कैसे बनती है, जैसे डीआईवाई पीसीबी भी होते हैं घर पे बनाने के लिए, बट उसके लिए कुछ केमिकल चाहिए होता है जो जल्दी मिलता नहीं है। बाकी फाइबर ग्लास एज अ सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर का, नॉन कंडक्टिव मटेरियल। फाइबर ग्लास यूज करते हैं। फाइबर ग्लास इसलिए भी यूज करते हैं ना कि जब तुम सोल्डर करते हो
तो हीट से वो खराब नहीं होता जल्दी, और उसके ऊपर कॉपर की लेयरिंग भी होती है। उसके ऊपर कॉपर फॉइल होता है, फिर शोल्डर मास्क होता है। शोल्डर मास्क जैसे इस फोटो में दिखाया था ना, ये गोल्डन कंपोनेंट्स, ठीक, तो इसे शोल्डर मास्क कहते हैं। यहाँ पे तुम शोल्डरिंग करते हो कोई भी कंपोनेंट लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए उस पे, ठीक है। तो और सेल स्क्रीन ये होती है जहाँ पे तुम अपना कुछ भी लिख सकते हो, या कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट की रेटिंग बता सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो भी लिखा है, ठीक, R C4 लिखा है, R7 लिखा है, ये सब तुम्हारा सेल स्क्रीन पे लिखता है, ठीक है। और उसके बाद फैब्रिकेशन ये बताना था। देखो, लेयर सेटअप पहले ये होता है कि तुमको चाहिए क्या, कि सिंगल साइड चाहिए, डबल साइड चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। फाइबर ग्लास लोगे को उसके ऊपर कॉपर लेयरिंग लगती है। फाइबर ग्लास के ठीक ऊपर एक कॉपर की फिल्म लगती है पूरी। और इमेजिंग इमेजिंग जैसे तुम पहले होता था ना कि फोटो, नेगेटिव फोटो बनती थी और फिर उसको डेवलप किया जाता था, वैसे इसमें भी एक होता है। इसमें जो वायरिंग तुम्हें चाहिए, जैसे ये है, जो ये वायरिंग है, इसकी नेगेटिव इमेज निकलती है, ठीक है। इसकी नेगेटिव इमेज सबस्ट्रेट कॉपर कॉपर के ऊपर लगती है, ठीक है। नेगेटिव इमेज लगा के कॉपर के ऊपर लगी, उसके बाद ये होता है अप्लाई फोटो रेजिस्ट, एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल लगा के उसको यूवी रेस के नीचे डाला जाता है इचिंग के लिए। इचिंग से क्या होता है ना, कि जो नेगेटिव है उसके वायरिंग छुप जाती है, ठीक है। जो एक्चुअल वायरिंग होती है वो उस जो भी केमिकल था उससे छुप जाती है। बाकी एक्स्ट्रा जो कॉपर बचता है, जहाँ पे वायरिंग नहीं हो, जहाँ कॉपर नहीं होना चाहिए, वो निकल आता है, ठीक है। बाद में वो वॉश आउट कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा कॉपर जो भी बच जाता है, ठीक। उसके बाद फिनिशिंग में शोल्डर मास्क प्रिपेयर किया जाता है, जो ओपन एरिया है बाकी कवर कर देते हैं, सिर्फ शोल्डरिंग वाले एरिया छोड़ देते हैं, और सेल स्क्रीन पे फिर लिखा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने उस पे, डिजाइन कैसे करना है। डिजाइनिंग के लिए हम बता रहे हैं, देखो पीसीबी, अब तुमको ये पूरा हार्डवेयर अपने लिए, कुछ भी अपने लिए प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर किसी के लिए बनाना है, इसमें फ्रीलांसिंग भी लोग करते हैं, इसके कॉम्पिटिशन भी होते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है तुमको इस फील्ड में जाना है कि नहीं। पीसीबी डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो हम आज यूज करेंगे वो तो इजी ईडीए है, बाकी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये इजी ईडीए हो गया, फ्री प्लेटफॉर्म में कुछ आते हैं, पेड भी बहुत होते हैं। हम इजी ईडीए यूज करेंगे, की कैट, एक्सप्रेस पीसीबी और डिजाइन स्पार्क पीसीबी। पेड में अल्टीम डिजाइनर, ये मेरे पास है, मैंने डाउनलोड कर लिया है तुम लोग को दिखाने के लिए, दिखाता हूँ कैसा ये, इसका यूआई कैसा है, बाद में इजी ईडीए दिखाता हूँ। और एल्टियम डिजाइनर अगर दिखाऊं तो पेड़ में कितने का आता है। इतने का कुछ पड़ता है, $7,000 $9,000 के आसपास। बाकी सोच ही सकते हैं NR IR इंडियन रुपीस में कितना पड़ता है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ गया, अभी तो मैं यही यूज कर रहा हूँ, इजी ईडी है। अल्टीमेट डिजाइनर को थोड़ा बहुत प्रोफेशनल टाइप का है, ठीक है। इसमें ना जो तुम्हारी वायरिंग होती है, जब पीसीबी लेआउट तुम डिजाइन करो, जो वायरिंग होती है वो पहले प्री डिजाइन भी मिल जाती है लाइब्रेरी में, वरना ऑटोमेटिक भी होती है, तो इस वजह से काफी महंगा भी है ये, ठीक है। ये यूआई है, इसमें तुम बहुत कुछ है, मतलब किस, तुमको पहले से प्री मेड भी मिल जाएंगे काफी प्रोजेक्ट्स इसमें, ठीक है। ये मोस्टली मल्टी लेयर्ड पीसीबीज में ज्यादा यूज यही होगा जाता है, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा उसमें ये यूज नहीं होते हैं, वो सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, जैसे हम्म इजी है। पता है इसमें, हाँ, अब तुम्हारा वर्क फ्लो क्या रहेगा, मतलब डिजाइन करने का।
पहले तो तुमको जानना है कि तुमको कैसा चाहिए पीसीबी, मतलब पीसीबी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, कहाँ लगाओगे, किसी चीज के अंदर लगाओगे, तो उसका शेप क्या होना चाहिए, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ भी। ठीक। डिजाइनिंग और पीसीबी स्केमेटिक, स्केमेटिक क्या होता है बता रहा हूँ। स्केमेटिक इज बेसिकली वायरिंग होती है सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए। स्केमेटिक मेरे पास पड़ा है शायद। ये ये स्केमेटिक कहलाता है तुम्हारा। ये जितना वायरिंग दिखा रहे हैं एक दूसरे को कंपोनेंट जोड़ता हो, ये स्केमेटिक कहलाएगा। ठीक है। और अभी स्केमेटिक हम बनाएंगे एक। ठीक। डिजाइन बोर्ड, प्लेस पार्ट्स एंड वायर, यही बता रहा हूँ कि स्केमेटिक जो है उसमें तुमको सारे पार्ट्स लगाओगे, वायरिंग करोगे। डीआरसी होता है एक तरह से ऑटोमेटिक कोड होता है चेक करने के लिए कि तुम्हारी वायरिंग सही है कि नहीं। तुम्हारे जो वायरिंग बिछाओगे, लाइनिंग करोगे, उसके बीच में गैप्स देखेगा, वायर की थिकनेस देखेगा एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे तुमने अगर डाला है कि 24 वोल्ट का सप्लाई है, तो उसमें थिकनेस कितनी होनी चाहिए वायर की, तो उस हिसाब से काम करता है। 3D रेंडरिंग ये भी दिखाता हूँ मैं। जनरेटिंग गर्बर फाइल, गर्बर फाइल क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप करते हैं, ये गर्बर फाइल तुम पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स को देते हो और तुमको वो लोग पीसीबी उस हिसाब से डिजाइन करके देते हैं। ठीक है। और इजी ईडी पे आते हैं। देखो इजी ईडी है, मैं अभी तक मैंने तो इसी को यूज किया है, ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये थोड़े बहुत मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर तो इजी लगता है, जैसे इसका नाम भी है। ठीक है। तो इसमें ये वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये बेसिकली 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। ठीक है। लाइक 12 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर यूज करके और रेक्टिफाई यूज करके, और उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होती है उसको सही करने के लिए। तो इस पे आते हैं। देखो प्रोजेक्ट्स में तुम्हारा मेनली दिखाएगा कितने प्रोजेक्ट बनाए हो या जो भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक। तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम्म, ठीक। अब देखो ये तुम्हारी शीट है, यहाँ पे तुम स्केमेटिक बनाते हो और हम यही स्केमेटिक बनाएंगे। ये स्केमेटिक उधर। ठीक। अब देखो इसमें जो डिजाइनर मैनेजमेंट है, इसमें नेट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, ये बाद में बताता हूँ क्योंकि ये अभी जीरो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। ये वही ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक करने के लिए तुम्हारे डिजाइन को। ये लैब इज बेसिकली लाइब्रेरी जहाँ पे तुमको अपने कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ये मोस्टली यूज कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। और हम इसी में से ले सकते हैं। इसमें भी काफी रेंज है, जैसे ये रजिस्टर रजिस्टर है। ठीक है। इसके अंदर काफी सारे रजिस्टर हैं जैसे तुमको चाहिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है आर्डिनो पे, आर्डिनो के बाहर तुम ब्रेड बोर्ड पे कनेक्ट करते हो, उस पर भी काफी तुम सर्किट बनाते हो, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, तो वैसे तुम भी चाहो, अगर वो परमानेंट सर्किट है तो तुम चाहोगे कि वो छोटा हो जाए, तुम उसको यूज करते हो लगातार। आर्डिनो पे क्या होता है कि कोई भी पार्ट यहाँ से वहां निकल सकता है। ठीक है। तो उन उन सब के लिए तुम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपने लिए, या घर में कुछ भी ऑटोमेट कर रहे हो तो वहां पे लगा सकते हो। इस भी काइंड ऑफ परमानेंट वायरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे, और ये हो गया लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहाँ पे तुमको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ये भी मिलेंगे, और जो कंपोनेंट्स यहाँ पे नहीं है, जो पैकेजेस हैं, ये मोस्टली थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे जो ई लैब में है। ठीक है। यहाँ पे तुम असेंबली पैकेजेस भी ढूंढ सकते हो, सारे असेंबली कंपोनेंट्स। और जो और भी डेवलपर्स ने बनाया होगा ना अपने साइड से, वो भी यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। लेट्स इसको यूज करता हूँ अभी। ओके। और क्या बताना है? चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताता हूँ। तो पहले क्या है यहाँ पे, पहले यहाँ पे 4 डायोड यूज हुए हैं, ब्रिज डायोड्स हैं। ठीक। अब तुम इस नॉर्मल लाइब्रेरी से डायोड निकालो 4। ठीक। लेफ्ट क्लिक करोगे, डायोड सेलेक्ट हो जाएगा,
स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट होता है। फिर लेफ्ट क्लिक से कंपोनेंट प्लेस करोगे, जितने प्लेस करने हैं, ठीक है, 4 प्लेस करने थे। अब राइट क्लिक करोगे, कंपोनेंट गायब हो जाएगा, ठीक। अब डायरेक्शन देखो, इसके हिसाब से तुमको एक फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, ऐसे लगाना है। फॉरवर्ड है ये, इस बार से तुम रोटेट कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी है रोटेशन का फॉर्मेट में, रोटेट लेफ्ट राइट करके, ठीक। और उस हिसाब से इसमें भी कौन सा है, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स। इसमें हम ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाते हैं, नहीं लगा रहे इसलिए क्योंकि बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर, तो लगा ही देते हैं, ठीक है। फिर पिन पिन लगा देते हैं, इनपुट, ये इनपुट के लिए पिन लगा दिया है, ठीक है। अब 2 कैपेसिटर्स लगाएंगे हम लोग, इसी लाइब्रेरी से 2 कैपेसिटर ढूंढ के। किसी ने अपने 12th में वो बनाया क्या, रेक्टिफायर, जो भी रेक्टिफायर पढ़ा था तुम लोगों ने। तो बस ये आईसी जो लिखा है, IC 7812 और IC 7912, ये वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। जो जो भी तुम्हारा रेक्टिफाई होता है डायोड से, ऑब्वियसली फुल रेक्टिफाई तो नहीं होता, वो नीचे के नेगेटिव कार्ड्स देता है। तो इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए प्लेन प्लेन करता है, मतलब ग्राफ प्लेन करता है सीधा। और क्या था, IC 7812। देखो अब यहाँ लाइब्रेरी से अगर तुम ये ढूंढो 7812, देखो पार्ट नंबर हो गया, ठीक। फुटप्रिंट हो गई, फुटप्रिंट इज बेसिकली ये जो शोल्डर होने वाली होती है, इसका वो होता है, कोड होता है फुटप्रिंट्स में, ठीक। और एसएमडी टाइप है, थ्रू ऑल कंपोनेंट एक्सटेंड, एसएमडी नहीं है ये। एसएमडी होता है ना, तो यहाँ पे भी एक एसएमटी का साइन आता है यहाँ पे। और यूजर कंट्रीब्यूटेड वो होते हैं जो यूजर अपनी तरफ से बनाते हैं और अपलोड करते हैं। ये फॉल्टी भी हो सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हम चलो हम यूजर्स वाला ही ले लेते हैं, पीआई ग्राउंड, ठीक है, इन ऑन यही ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्लेस करते हैं। और दूसरा कौन सा है, 78 7912, ठीक। और देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है 7 रेगुलेटर 7912। हम्म ये रहा। ये क्या हो गया, कि अब हम इनको नाम दे सकते हैं, ठीक।
अब इसमें ये हमने कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए जो जो हमको चाहिए था, ठीक है। एक कनेक्टर और डाल देते हैं आउटपुट के लिए। ठीक। इसमें जैसे कुछ कंपोनेंट सेलेक्ट किया ना, उसको यहाँ से प्लेस करने के लिए लेफ्ट है, और जो सेलेक्ट किया उसको हटाने के लिए राइट क्लिक है या एस्केप दबा सकते हो, ठीक है। डिलीट करने के नॉर्मल डिलीट। वायरिंग करते हैं। देखो वायरिंग टूल्स में ये वायर टूल है, नॉर्मल वायर टूल। इससे ठीक। तो और इसमें है बस, मतलब एक साथ काफी सारे कनेक्ट करने होते हैं जिसमें, तो इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्लैग्स हो गए। फ्लैग्स बताता हूँ मैं। जैसे ग्राउंड में फ्लैग यूज किया, ग्राउंड फ्लैग यूज करते हैं। ये ग्राउंड फ्लैग हो गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लैग यहाँ पे तुम कनेक्ट कर दो, और ग्राउंड पे कनेक्ट कर दो, कितने चाहिए तुम्हें। अब देखो, यहाँ पे तुमने अगर ये ग्राउंड कनेक्ट किया है, इसको यहाँ पे जो ग्राउंड था यहाँ ग्राउंड कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब है इस फ्लैग का कि ये वाला जो ग्राउंड कनेक्शन है ये भी यहाँ से कनेक्ट होगा, ये वाला ग्राउंड कनेक्शन ये भी यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो स्केमेटिक में ये थोड़ा नीट बना देता है तुम्हारे डायग्राम को, कि अगर कोई वायर ऐसे बहुत घूम घाम के जाना होता है तो तुम नेट यूज कर लो, आसान पड़ेगा। बट हमको ओब्वियसली ये डायोड से निकालना है, तो ये हटाना, फ्लैग तो नहीं लगाएंगे।
हम लोग कैपेसिटर्स यूज करते हैं एज अ फिल्टर। तुमको फर्स्ट ईयर में था ना हमारे ग्राउंड आपस में। देखो अब जैसे बस का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो तुम। ये एक बार में 3 कनेक्ट हो गए, तुमको फिर से सेलेक्ट नहीं करना पड़ा या हटाना नहीं पड़ा। ठीक है, बस फिर पूरा नहीं चला जाएगा। और क्या था? ये वाला जो पिन ऑप्शन है, ये पिन ऑप्शन तब काम आता है जब तुमको अपना कोई भी आईसी डेवलप करना हो। ठीक है, तो आईसी तो थोड़ा ऊपर हो जाता है। जो आईसी यूज होती हैं 555 टाइमर आईसी और 5152, ये सब आईसी जितनी होती हैं, ये सब अगर तुमको खुद से डेवलप करनी है, जैसे लाइब्रेरी में था ना यूजर कंट्रीब्यूटेड, तो ये लोगों ने खुद डिजाइन की है और फिर अपलोड किया। तो इसमें भी तुम अपने से जब डिजाइन करते हो ना, तो जैसे 555 हो गई, तो ये जो पिन्स है ना इसमें, ये वाली पिन, इसकी पिनिंग वायरिंग से होती है। ठीक, इस वाले वायरिंग टूल से मैं यूज नहीं करना है, बट बता दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो तुम्हारा ये स्केमेटिक तैयार है। ठीक है, अब इसमें तुमको कोई फॉल्ट आ रही है मेरी। ठीक है, मेनली फॉल्ट इसमें से होगी बस। और कुछ भी है? ओके, फॉल्ट इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसका कोई कनेक्शन नहीं दिया है पीछे। तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं कि अगर कोई कनेक्शन नहीं देना चाहें। अभी टाइम, हमारा स्कीमेटिक तैयार है, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है,